गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम खुदा के घर में खुदा के कलाम को जो है वो सुन सकते हैं। और हम ऑलरेडी जो है वो गिनती उसका 11वां अध्याय जो है वो सीख रहे हैं। 11वें अध्याय में हमने देखा किस तरह से एक मिली जुली भीड़ जो है वो मॉर्निंग जो है वो स्टार्ट कर रही है, कंप्लेन करना शुरू कर रही है। और कंप्लेन करते करते वो जो है इजरायलियों के बीच में भी जो है वो कंप्लेन आई और वो रोने लगे। और फिर हमने देखा कि किस तरह से वो अपने मिस्र में रहने के समय को जो है वो याद कर रहे हैं। और वहां पर उनकी जो फोकस है उनका खाने पर है। और खुदा उन्हें जो है खाना मुहैया कर रहा था। इनफैक्ट मन्ना जो है उसे उन्हें दे रहा था। और यहाँ पर हमने ये भी सीखा कि मन्ना जो है वो किस तरह से एक मोती के रूप में जो है वो गिरता था, धनिया के समान था। वेल, मन्ना जो है वो खुदा के वचन को रिप्रेजेंट करता है। और कहाँ पर हम खुदा के वचन को छोड़कर दूसरी चीजों पे अपनी तवज्जो करें, जबकि खुदा ने अपना वचन हमारे घरों में हमारे हाथों में जो है वो दिया है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि हर कोई जो है वो सिर्फ भोजन से जीवित नहीं रहेगा, बल्कि हर उस वचन से जो खुदा के मुख से निकलता है जीवित रहेंगे। सो प्रैक्टिकली हम अगर देखें तो हम जो है वो ज्यादा अपनी वेल्थ पर, अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पर जो है वो तवज्जो देते हैं कि किस तरह से ये सारी चीजें हमें जो है वो मिल जाएं। पर जबकि खुदा ने वो खजाना, वो खाना जो है हमें दिया है, जो रोज बरोज हम खाते हैं तो हम क्या रहते हैं, जीवित जो है वो रह सकते हैं। सो उनकी तवज्जो, उनका ख्याल जो है वो मिस्र में जो वो खा रहे थे, मछली खा रहे थे या वो प्याज खा रहे थे, लहसुन खा रहे थे। वेल, जो चीज खुदा उन्हें देने पर था, अ, उसके सामने ये लहसुन, ये प्याज जो थे वो इतने मायने भी नहीं रखते थे। बट स्टिल हमारी प्रायोरिटीज मैटर करती हैं कि हम क्या प्रायोरिटी जो है वो कर रहे हैं या प्रेफरेंसेस जो है वो रख रहे हैं। हमारी लाइफ में कौन सी चीजें जो है वो ज्यादा जरूरी हैं। और जिस नजरिए से, जिस परसेप्शन से हम देखते हैं, हमारी प्रायोरिटीज जो है वो चेंज होती हैं। और प्रायोरिटीज जब चेंज होती है तो हमारी डेस्टिनी भी जो है वो चेंज हो जाती है। सो आज हम देखेंगे कि जब उन्होंने अपने प्रायोरिटीज को चेंज किया, प्रेफरेंसेस को चेंज किया, और जब उन्होंने अपना परसेप्शन चेंज कर लिया तो उनकी डेस्टिनी क्या हुई। इससे पहले कि हम अगली आयतों में जाएं, 10वीं आयत से हम अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप महान हैं। और हम बहुत ही पापी और गुनाहगार हैं खुदावंद। हमारी सोचों में भी, हमारी प्रेफरेंसेस में भी, हमारी प्रायोरिटीज में भी खुदावंद आप नहीं होते। हमें माफ कर दें। और खुदावंद, जो डेस्टिनी इन्होंने ली है खुदावंद, वो डेस्टिनी के हम भी भागी हो जाएंगे। हमारी डेस्टिनी हायर हो, हम इसकी तवज्जो, इसका खुदावंद आपसे फजल चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है खुदावन कि हमारे गुनाह गलतियों को माफ कर दें जो हमने जाने अनजाने में और खास करके जानबूझ के कर रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं। खुदावन वो सारे गुनाह जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है वैसे ही हमारे से दूर हो जाएं। और हमें ब्लेस करें खुदावन, ताकि हम किसी भी तरह से कंफ्यूज ना रहें, बल्कि हम अपना निर्णय, हमारी आंखें खुदावन खुदा पर हों और हमारी प्रेफरेंसेस भी खुदावन आपकी इच्छा के अनुसार हो सकें। हमें खुदावंद कबूल करें। और खुदावंद हमें अपने फजल या अपनी ग्रेस के नीचे रखें। खुदावंद हमारी प्रार्थना कि इस कलाम पे भी खुदावंद आप आशीष और बरकत दें। जो कुछ भी हम आज पढ़े खुदावंद, उससे हम आशीष पा सके। आप बोले हम सुने, आप बढ़े हम घटे, और आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। आमेन। सो आइए देखिए नंबर्स, उसका 11वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत।
और मूसा ने सब घराने के आदमियों को अपने अपने डेरों के द्वार पर रोते सुना। और यहोवा का कोप अत्यंत भड़का और मूसा को भी बुरा मालूम हुआ। तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है? और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है? वेल, यहाँ पर जो है जो लीड कर रहा है मूसा है। और मूसा का जो ताल्लुकात है खुदा के साथ बहुत ही अच्छे हैं। रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है खुदा के साथ। बट क्योंकि वो लीडर है और वो अपने कुटुंब को या अपनी पूरी कौम को जो है वो लीड कर रहा है। और अचानक से जब ये चीजें उसके सामने हुई, अब इंटेंशंस तो वो समझ नहीं पा रहा था। हम भी कई बार अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे की इंटेंशंस, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ नहीं पाते हैं। और बट गॉड नोज अवर हार्ट, खुदा जो है हमारे दिल को जो है वो जानता है, वो परखता है। और वेल, हमारा गुनाह जो है, जो भी हम करते हैं, चाहे हमारी प्रेफरेंसेस के कारण, परसेप्शन के रॉन्ग परसेप्शन, रॉन्ग प्रेफरेंसेस और प्रायोरिटी के कारण क्यों ना हो, जो तकलीफ, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम फेस करते हैं, वो मूसा को समझ नहीं आ रहे हैं क्योंकि मूसा अपनी जगह पे बिल्कुल राइट चल रहा है। और अचानक से जो है कैंप में जो है वो इस तरह से लोग जो है वो रोने लगे हैं, या खुदा ने जो है अपना गुस्सा जो है उन पे भड़काया है। अ, मू- मूसा को इस बारे में जो है वो बुरा लगा, बट मूसा नहीं जानता था कि इंटरनली, कि वो लोग इंटरनली क्या अपनी जिंदगियों में बीज बो रहे हैं। अगर वो अच्छा बीज बो रहे हैं तो अच्छा फल लेकर आएगा, अगर वो बुरा बीज बो रहे हैं तो वो बुरा फल जो है वो लेकर आएगा। इसलिए यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया गया है कि मूसा खुदा से पूछने लगा कि मैंने क्या गलती की। सो कई बार होता है कि हम पर्सनली ये सोचने लग जाते हैं कि शायद मैंने कोई गलती की है, हमने गलती नहीं की होती। दूसरा इंसान की जो है वो प्रेफरेंसेस जो है वो चेंज हो रहे होते हैं, या प्रायोरिटीज जो है वो चेंज हो रही होती हैं, या उसके दिमाग में जो बातें चल रही होती हैं, वो बातें जो है अब मूसा को नहीं समझ आ रही थी। पर मूसा खुदा से जो है इस बारे में बात कर रहे हैं कि अचानक से क्या हुआ। खुदा अच्छी तरह से न्यू ऑर्डर दे रहा है, खुदा अपनी ऑर्डिनेंसेस दे रहा है, खुदा बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है अपनी कॉम के साथ। जैसे हमने ऑलरेडी भी सीख लिया है कि रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी जो है वो बहुत जरूरी है। पर अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, देन वो रिलेशनशिप जो है वो ज्यादा देर तक जो है वो नहीं चलता है। सो ट्रांसपेरेंसी खुदा दिखा रहा है अपनी ऑर्डिनेंसेस और कमांडमेंट्स। खुदा के हमने देखे हैं कि वो उसकी तरबियत है, और वो इसी जैसा हुक्म है वैसा सा वो खुद है। वो अपनी तरबियत उसे बता रहा है कि मैं ऐसा हूं और मुझे ऐसा अच्छा लगता है। इट्स जस्ट लाइक कि खुदा का रिलेशनशिप हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के रिलेशनशिप में भी जो है वो देख सकते हैं कि हम जब बोलते हैं तो हम दूसरे व्यक्ति को, दूसरे इंसान को जो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आई लव दैट, आई डोंट लाइक दैट, ये मुझे ट्रबल कर रहा है। इनफैक्ट खुदा ने सारी चीजें की, अब मूसा को ये समझ नहीं आया कि खुदा का गुस्सा क्यों भड़का। और अ, इस बारे में कि वो रो रहे हैं और वो जो है वो बुरा महसूस कर रहा है, तो खुदा से क्या कह रहा है कि तू अपने दास से ये बुरा व्यवहार क्यों करता है। अब पेन उसे भी हुई है। वेल, किसी भी रिलेशनशिप में हम हो, चाहे माँ बेटे, बाप बेटा, या हस्बैंड वाइफ, किसी भी रिलेशनशिप में हम क्यों ना हो, दूसरा इंसान जब दुखी है तो हम भी क्या होते हैं, दुखी होते हैं। वो पेन हम तक भी पहुंचती है। तो मूसा तो खैर उनके साथ जो है उनका उसका रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही खास है, क्योंकि मूसा उनको लीड कर रहा है। और जब लीड कर रहा है तो उसको भी दर्द हुआ कि ये लोग रो रहे हैं, तो वो खुदा से कह रहा है कि शायद कुछ मैंने बुरा किया, कि खुदा मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है, और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया। वेल, कई बार जो है जब हमारे रिलेशनशिप खुदा के साथ अच्छे नहीं होते और हम चीजों को सही होते हुए नहीं देखते हैं, तो हमें भी ऑटोमेटिकली क्या महसूस होता है कि
खुदा का अनुग्रह हमारे पे नहीं है, या समथिंग इज रॉन्ग हमारे रिलेशनशिप में खुदा के साथ। और उस रिलेशनशिप को ठीक करने की जो है वो इल्तिजा हम खुदा से करते हैं कि खुदा मेरे से गलती हो रही है, आई नो दैट आई एम रॉन्ग, आई वॉन्ट टू बी राइट। मैं तेरे अनुग्रह के नीचे ही रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे पाप तेरे और मेरे दरमियान आके खड़े हो जाएं और मेरा रिलेशनशिप जो है वो खुदा के साथ खराब हो जाए। सो इसलिए यहाँ पर वो ये भी महसूस कर रहा है कि जब खुदा का गुस्सा आ रहा है और चीजें जो है वो वर्स हो रही हैं, तो ही सॉर्टिंग इट आउट। वो ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि मैंने क्या गलत किया है, मैं तेरे अनुग्रह से कैसे जो हूँ वो निकल गया हूँ, और तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है। सो यहाँ पर वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल सोच रहा है कि ये सारे जो हैं जो मेरे मेरे रिलेशनशिप के साथ आ रहे हैं या मेरे साथ कनेक्टेड हैं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। और अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे आपने दी है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में खराबी कहाँ से हुई कि ये लोग जो हैं वो क्यों रो रहे हैं, या आप गुस्से में जो है वो क्यों आए हैं। तो वो पर्सनली भी ले रहा है बिकॉज ही इज अ लीडर। और वो अ, उन उनके दुखों में जो है वो शरीक भी है, और सवाल किससे कर रहा है, खुदा से कर रहा है कि खुदा उसे बताए कि आखिर हुआ क्या है। तो देखते हैं 12वीं आयत में प्लीज। क्या ये सब लोग मेरी ही कोख में पड़े थे? क्या मैं ही ने उनको उत्पन्न किया? जो तू मुझसे कहता है कि जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए उठाए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई है। वाह। सो यहाँ पर मूसा भी जो है एक तरह से खुदा के सामने रोस कर रहा है और कह रहा है कि मैंने इन्हें पैदा नहीं किया। मैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों जो हूं वो ले रहा हूं, क्यों मुझे कहा जा रहा है कि मैं इनको लेके चलूं। यानी बड़ा डिसहार्टेड है इस टाइम पे, जब उसे रीजन नहीं पता कि आखिरकार हुआ क्या है, खुदा गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं। और वो जो है खुदा से नाराजगी दिखा रहा है कि खुदा मैंने इनको नहीं पैदा किया, कि दूसरे पंजाबी में हम बोलते हैं मैंने ठेका नहीं लिया इनका, क्योंकि मैंने तो नहीं इनकी कोई नो डिसीजन बनाया कि ये पैदा हो। सो जो तूने शपथ खाई है, उसके कारण जो तूने वाचा इनके साथ बांधी है कि इन्हें जो है वो मुल्के कनान में तू लेकर जाएगा, तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी तूने बाप की तरह कैसे दी है कि मैं इनको जैसे बाप अपने बच्चों को उठा के घूमता है, तो मैं भी इनको ऐसे ही लेकर जो हूं वो चलूं। अब रो क्यों रहे थे वो? आ, क्योंकि जब हम 10वीं आयत पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो द्वार पे खड़े रोते सुनाई दिए गए, और यहोवा का क्रोध अत्यंत भड़का। सो ये दो चीजें इकट्ठी हुई हैं, बट उसको एक्सप्लेन जो है अगली आयतें कर रही हैं कि वो रो क्यों रहे थे और खुदा का गुस्सा क्यों उन पर जो है वो भड़का। जैसे हमने डैनियल भी पढ़ा, दानियल की पुस्तक पढ़ी, रेवलेशन भी पढ़ा, और दानियल और रेवलेशन में भी हम ये देखते हैं कि खुदा बार बार चीजों को रिपीट कर रहा और एक्सपैंड कर रहे। आप दानियल की पुस्तक में दूसरे अध्याय में, 7 अध्याय में, 8 अध्याय में, सो ऐसे करते करते जब हम 12 तक पहुंचे थे तो हमने क्या देखा था कि थोड़ा बताया गया पहले, फिर फिर रिपीट किया गया, उसे थोड़ा और एक्सपैंड किया गया, फिर रिपीट किया गया और उसके बारे में इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पर भी वही जो है हमें तरबियत खुदा की दिखती है कि खुदा के दास ने एक पूरे सिनेरियो को एक वर्स में जो है वो कर दिया। जैसे कि हम कई बार ऐसे भी लिखते हैं, तो ऐसे में आप एक स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट का कॉज लिख देते हैं, और फिर उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन और उसकी एग्जांपल्स जो है वो दी जाती हैं। एग्जैक्टली फॉर्मेट राइटिंग का जो है वो यही है। पर अब जो है वो आगे एक्सप्लेन कर रहा है कि वो क्यों रो रहे थे। आइए पढ़ते हैं।
उसकी तेरहवीं मुझे आय। इतना मांस मुझे इतना मांस कहाँ से मिले कि इन सब लोगों को दूं? ये तो कह कह कर मेरे पास रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दे। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति से बाहर है। और जो मुझे मेरे साथ सही व्यवहार करना है, तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा ना देखने पाऊं। अब समझ आया कि क्यों रो रहे थे। रो जी। इसलिए रहे थे कि वो मिली जुली भीड़ ने एक एक जो है कंसेप्ट जो है वो हवा में डाला। वो कंसेप्ट ये था कि हम मिस्र में जो थे मछली खा रहे थे, लहसुन खा रहे थे, प्याज खा रहे थे। यहाँ पे सिर्फ हमें क्या मिल रहा है? मन्ना मिल रहा है। मन्ना। और कई बार हम खुदा के खुदा के कलाम में खुदा के साथ जिंदगी बिताते बिताते क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। हम सोचते हैं नहीं, कुछ डिफरेंट होना चाहिए हमारी जिंदगी में। सेम ही पैटर्न चल रहा है हमारी लाइफ में, और सेम पैटर्न में हम जो है वो बोर हो जाते हैं और डिफरेंट पैटर्न करने की कोशिश करते हैं ताकि हम खुश रहें। यहाँ पर हम ऑलरेडी इसके बारे में जो है वो जिक्र कर चुके हैं कि जब खुदा से नजरें हटती हैं और अपने आप पे नजरें जाती हैं, तो हम एक 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 प्याज और लहसुन के लिए अपने विश्वास को क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। यहूदा इस्करियोती ने अपना विश्वास जो है वो सिर्फ 30 सिक्कों में बेच दिया। 30 सिक्के क्या थे? एक मजदूर की जो थी कीमत थी। और उस 30 सिक्कों में उसने उस परमेश्वर को, जो कायनात का परमेश्वर था, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु था, उसको बेच दिया। सो थिंग इज, जब हम इन कॉन्ट्रास्ट पतरस की जिंदगी को देखते हैं, तो पतरस जब पानी पे चल रहा है, उसका पानी पे चलना तभी वाजिब रहा था जब तक उसकी आंखें खुदावंद पर थी। पर जैसे वो पानी की लहरों को देखने लगा, तो वैसे ही वो क्या हो गया, डूबने लगा। सो खुदा के साथ अपना नाता बना कर रखना, और ये जो आसपास की चीजें हैं, जब उनकी तरफ हमारी नजरें जाती हैं, तो हमारे ताल्लुकात, हमारा रिलेशनशिप खुदा के साथ जो है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। बराबर। और फिर हम जो है रोने किसके लिए लगते हैं? हमारी हालत रोना लहसुन प्याज के लिए जो है हम रोने लग जाते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। सो उनका उनका इस तरह से देखना मूसा के सामने एक बर्डन बन गया, क्योंकि मूसा खुदा नहीं था, मूसा इंसान था। और 6 लाख लोगों को, जो कि आदमी थे, किस तरह से वो मांस खिला सकता था? अब मूसा का भी विश्वास जो है वो थोड़ा सा क्या हो रहा है, शेक हो रहा है, क्योंकि मूसा को ये पता होना चाहिए कि मन्ना जो है वो मूसा नहीं खिला रहा। इनफैक्ट जब हम यूहन्ना की इंजील उसके 6वें अध्याय में आते हैं, जब यीशु मसीह से, लेट मी जस्ट गेट द वर्स, यीशु मसीह से फकी फरीसी बात कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि हमें मूसा ने जो है वो रोटी मन्ना दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें करेक्ट किया कि वो मूसा नहीं था जिसने तुम्हें रोटियां खिलाई हैं या मन्ना खिलाया। एंड देन उसके बाद ओके, पढ़ते हैं मेरे साथ यूहन्ना उसका 6 उसकी 32 आयत प्लीज। जी। 31 से पढ़ लेते हैं। यूहन्ना 6 का। 6 का 31 चैप्टर, ओह वर्स सॉरी, थर्टी जी। वन 32। हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, जैसे लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटियां स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरे पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। और 35 आयत में जीसस ने क्या कहा? यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे Amen. पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझे पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। आमीन। सो वी कैन सी कि इवन यीशु मसीह के समय में लोगों का जो कंसेप्ट था या लोगों का जो सोचना था वो ये था कि मूसा ने उन्हें क्या दिए,
रोटी दी है। मूसा यहां पर भी क्या कर रहा है, सोच रहा है कि मुझे देनी पड़ेगी, पर इज ही द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग? नो, खुदा है सोर्स ऑफ ब्लेसिंग। इसीलिए वहां पे खुदाम यीशु मसीह जो है वो दुरुस्त कर रहे हैं, इनको करेक्ट कर रहे हैं कि इट वॉज नॉट मोजेस, मूसा नहीं था जिन्होंने रोटी दी है, इट वॉज माई फादर हु इज इन हेवन, जो स्वर्ग में पिता है वो रोटी दे रहा था। और इनफैक्ट उसने मन्ने मन्ना जो है वो रोटी है, और यीशु मसीह अपने आप को क्या कह रहे हैं? सो I mean, who is more valuable for us? Is it our own lust, our own desire, or Christ? और क्राइस्ट। क्राइस्ट को अगर लेने की जरूरत है तो वी नीड टू सेक्रीफाइस समथिंग। जी। वो शायद हमारी इच्छाएं हो सकती हैं, हमारी लालसाएं हो सकती हैं, हमारा एनीथिंग। सो मूसा भी यहाँ पे रोने लगा खुदा के सामने कि एक मांस के पीछे जो लोग रो रहे थे कि ये हमें कहाँ से मिलेगा, मूसा बनिस्बत की खुदा पर विश्वास करता। मूसा भी यहाँ पर अपने आप को एलिजिबल बना रहा है कि इज इट मी, आई कॉन्ट गिव, मैं इतना इतना भार संभाल नहीं सकता कि इतने लोगों का मांस, इतने लोगों को जो मैं मांस खिला सकूं। वेल, कोई भी नहीं खिला सकता, नॉट इवन बड़ा सा बड़ा अमीर इंसान भी 6 लाख लोगों को कट्ठी रोटी नहीं दे सकता। तो इट्स ओनली द वर्क ऑफ गॉड, खुदा का काम है कि खुदा जो है वो रोटी दे सकता है। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता क्योंकि ये मेरी शक्ति के बाहर है। एंड इनफैक्ट ही इज वेरी ट्रू, इंसान की शक्ति से बाहर है ये चीज करनी। एक ही शक्ति है, तभी तो हमारे सिर खुदा के सामने झुकते हैं, बिकॉज वी आर पावरलेस, वी आर वीक, हम जो है कमजोर हैं। और खुदा ही है जो सामर्थी है, जो पूरी कायनात को देख रहा है। देयर इज ओनली वन हुज नेम इज जीसस। आमेन। 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 तो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमारी चीजें दुरुस्त हों या ना हो, हमारे चैलेंजेस हों, फियर्स हैं, वट एवर वी आर फेसिंग, बट थिंग इज सब चीजों को छोड़कर हमें खुदा को देखने की जरूरत है। कई बार हम इंसानों पर विश्वास ज्यादा कर लेते हैं, खुदा खुदा पर नहीं करते हैं। कई बार हम अपनी बोट्स रो करते हैं, सोचते हैं कि अच्छा ये अगर प्लान मैं फॉलो कर लूं तो शायद चीजें जो है वो सही हो जाएंगी। वेल, आई डू द सेम थिंग, बट आज लेसन जो है वो ये मिल रहा है कि हम अपनी, ठीक है, कई चीजों पे हमें हमें भी काम करना है अपनी साल्वेशन पर। जैसे पौलुस जो है फिलिपियों की पुस्तक में जो है हमने पढ़ा था दूसरे अध्याय में कि वी नीड टू वर्क आउट ऑन अवर ओन साल्वेशन। बट कुछ चीजों पे क्या करना पड़ेगा हमें, फुली सरेंडर, फुली अपने आप को जो है खुदा के पास जो है वो देना पड़ेगा। सो मूसा भी रो रहा है, और मूसा इसलिए रो रहा है कि वो लोग प्रेशराइज कर रहे हैं मूसा को कि हमें मांस चाहिए। मूसा यहाँ पर जो है वो खुदा के सामने रो रहा है कि मैं इनको कैसे दूं। तो दूसरे शब्दों में वो खुदा से उम्मीद कर रहा है कि तू इन्हें दे। और फिर क्या होता है, आइए देखते हैं। जी। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है आ, कि आ, वे। वेट अ मिनट सिस्टर, 15 रह गई है आपकी वर्ष। जी। और जो तुझे मेरे साथ सही व्यवहार करना है, तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा ना देखने पाऊं। एग्जैक्टली हम इंसान क्या कहते हैं जब परेशानी में होते तो, हो खुदा बाप खत्म ही कर दे मुझे। सो मूसा भी जो था हमारे जैसा इंसान था, उसके पास भी जो है वो अपने आप को वीक समझने की जो है तरबियत देखने को मिल रही है कि जब इतना प्रेशराइज हो रहा है वो पूरी कौम से, और उसे पता नहीं लग रहा कि मैं कैसे इस चीज को हैंडल करूं। हमारी जिंदगियों में भी ऐसी सिचुएशंस आती है, हमें पता नहीं लगता किस तरह से हैंडल करना। और एकदम से हम जो है वो कहते हैं खुदा
मेरे प्राण एकदम ले ले, लाइक वी कांट बेयर इट। सो उसकी जो एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स हैं वो समझ आ रहा है कि वो कितना यहाँ पर जो था निराश था या डिसअपॉइंटेड था या डिस्करेज था या पेनफुल था, कि उसे ये कहना पड़ा कि अगर तेरा अनुग्रह मेरे पे हो ना तो मुझे अभी इसी वक्त जो है वो खत्म कर दे, क्योंकि जिससे मैं अपनी दुर्दशा ना देखने पाऊं। सो जो वो पेन महसूस कर रहा, लाइक, आर यू गेटिंग मी? मुझे वर्ड्स नहीं आ रहे, एक्सप्रेस नहीं करनी पा कर शायद नहीं कर पा रही हूँ, बट ही वॉज इन पेन टू। और वो इतना प्रेशराइज है उस कॉम से कि वो मरना बेहतर समझ रहा है बनिस्बत की वो जिंदा रह के उनको डील करे। सो कई बार हमारी कंप्लेन्स हमारे रिलेशनशिप को किल कर देती हैं। दूसरा इंसान इतना बोझ में, इतना प्रेशर में आ जाता है कि वो ये सोचता है कि आई शुड एस्केप फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। सो इसलिए वो एक तरह से मूसा जो है वो वीक हो रहा है। और अ, क्योंकि वो खुदा को नहीं देख रहा, किसको देख रहा है? उस प्रेशर को देख रहा है जो प्रेशर उस पर आ रहा है। और कई बार जो है वो प्रेशर कैसे आता है? क्योंकि लोगों की प्रायोरिटीज चेंज हो गई। सो मेनी फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं हमारी जिंदगी में। ये सारी चीजें क्यों आती हैं? क्योंकि फैक्टर्स बहुत होते हैं, और उस फैक्टर्स के बीच में जब इंसान घिरता है तो वो कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि अ, जब तुम कमजोर हो तो खुदा क्या है? बलवंत है। When you are weak, God is strong. So पौलुस भी जो है वो कह रहा है कि खुदा ये जो कांटा है जो मुझे चुभता है इसको निकाल दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। Amen. सो वी आर पीपल, those who are those who are facing things, but focus on God. His grace is sufficient for us. और यहाँ पर मूसा भी जो है वो कमजोर पड़ गया, पर मूसा अकेला बोझ उठा रहा था पूरी कौम का। हम भी कई बार लाइफ में अपने परिवार का अकेले बोझ उठा रहे होते हैं। कल मेरी कोई मीटिंग थी, और उस मीटिंग के लिए मैं थोड़ी घबरा भी बहुत रही थी। बट फिर मैंने अपने आप से कहा कि ऋतु ये तेरी जंग है, तुझे अकेले को जो है वो लड़नी है। सो आई जस्ट मोटिवेट माई सेल्फ लाइक दिस। सो कई बार मूसा भी जैसे सोच रहा है कि ये उसी की जंग बन गई है, उसे लड़नी है, और वो कैसे लड़े। पर खुदा ने जो है फिर जो बोझ, जो प्रेशर उसके ऊपर था उसको डिवाइड करने की बात की है। कल हम इसके बारे में सीखेंगे कि खुदा ने उसकी इल्तिजा, उसकी प्रार्थना को जो है वो सुना, और फिर उसका बोझ डिवाइड कैसे किया। 70 लोग पुरनिये जो है उसे एल्डर्स जो है वो दिए गए, और उन 70 लोगों के ऊपर खुदा ने वही सेम आत्मा डाली, ताकि उसका काम जो है वो क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, वो प्रेशर में ना रहे। जैसे उसके ससुर ने जो है उसे सलाह दी थी इनिशियली जब हम एक्सोडस में थे, तो उसने आके कहा था कि व्हाई डोंट यू डिवाइड योर वर्क? सो टोलियां बना दे जिसके ऊपर जो है जजेस रख दे, ताकि लोग तेरे पास डायरेक्ट ना आए, क्योंकि वो सारे केसेस खुद ही हैंडल कर रहा था। पर उसने जो है खुदा खुदा के, वो भी दास था क्योंकि प्रीस्ट था, तो उसने कहा कि अपना जो काम है डिवाइड कर। यहाँ पर फिर दोबारा से हमें देखने को मिलता है कि सम टाइम जब हमारे पे बहुत प्रेशर हो, जैसे भी हम हैं, गो टू क्राइस्ट। खुदा समझ सकता है हमारी वीकनेसेस को। खुदा समझ सकता है कि हम कहाँ पे इनसिक्योर हैं। खुदा समझ सकता है कि कहाँ पर हम पेनफुल हैं। एंड देन जब जैसे भी हम हैं वैसे ही हम खुदा के पास जाते हैं, तो खुदा जो है हमारा सोल्यूशन जो है वो बनता है। सो जिंदगी के हर सवाल का एक किस गीत है, वेल मैंने भी गाया। सो जिंदगी के हर सवाल का जवाब है मसीह। सो हर सवाल का जवाब मसीह है। अ, इंसान, हम सोचते हैं शायद इंसान जो है वो सवाल के जवाब बन जाएंगे। नहीं, खुदा ही हर सवाल का जवाब है। सो इसलिए आइए हम भी
खुदा की तरफ अपनी नजरें करें, अपनी लहरों को जो हमारे आसपास हैं, अपनी तकलीफों को जो हमें घेर के बैठी हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम समझ रहे हैं कि ये सारी चीजें हमें करनी है, और उस प्रेशर में पिसने से अच्छा क्या है कि वी शुड गो टू क्राइस्ट एंड ही विल गिव अस अ सॉल्यूशन। आमेन। 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 Amen. सो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकते आइए हम प्रार्थना में चले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਸਮਰਥੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ, ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਨਾ ਬਲ ਸੇ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੇ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਏ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਹਾਰਾ ਬਣ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਪਣੇ ਬੋਝਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਛੋੜ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਔਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੂੰ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਸੰਭਵ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੀ ਔਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਚੱਟਾਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਯਹੋਵਾ ਸਾਡਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕੁਮਹਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਔਰ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਰਤਨ ਬਣਾ। ਹਿੰਮਤ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਪਾਈਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਉਹ ਸਾਹਸ, ਉਹ ਤਾਕਤ, ਉਹ ਸਾਮਰਥ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੇਨ। हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक प्रभु यीशु मसीह को हम रूबरू ना देख लें इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमेन। Amen.